हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक को सॉल्व किए हैं। दिया है फ्रेंड्स, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है, समझिए। यहाँ पे क्या दिया है, किसी समकोण त्रिभुज। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे बोला है त्रिभुज का कर्ण, ये जो समकोण त्रिभुज है इसका क्या है, कर्ण। तो जो 90 डिग्री के ठीक सामने रहता है वो कर्ण हो जाता है। तो ए सी इसका क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 3√10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यदि छोटी भुजा को 3 गुना, तो छोटी भुजा तो हमें मालूम हुई नहीं है, तो कहाँ से हम मानेंगे इसको 3 गुना या फिर कितना भी गुना। ठीक है, तो यहाँ से हमको हमें क्या मानना पड़ेगा, छोटी भुजा को x मानना पड़ेगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, यही ना है, BC ही ना है सबसे छोटा। तो BC को कितना मान लिए, x मान लिए। तो यहाँ समझिए, जो यानी 90 डिग्री के ठीक सामने रहता है कर्ण हो जाता है, और ये जो त्रिभुज किस पे खड़ा है, इस BC पे खड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। लंब का मान यानी क्या होगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं लंब का मान। तो देखिए, लंब बराबर होता क्या है, यहाँ पे हिंट्स में समझ लीजिए। लंब बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण का होल स्क्वायर कितना का करेंगे, 3√10 का होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस आधार का होल स्क्वायर कितना है, x है, तो x का x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लंब बराबर होता है अंडर रूट में। ठीक है, अगर लंब स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो तितिरी के 9 के कितना हो जाएगा, 90 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो ये किसका मान हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ये लंब का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब का वैल्यू कितना, यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 90 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए फिर बोल रहा है यदि छोटी भुजा को 3 गुना, यहाँ पे एक और यानी क्या बनेगा, एक और त्रिभुज बनेगा। क्यों बनेगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, नया कर्ण। ये तो कर्ण, एक कर्ण का मान दे दिया है, और यहाँ पे फिर बोला है नया कर्ण। तो नया कर्ण कब बनेगा, इसी में थोड़ी ना बनेगा। एक और त्रिभुज का हम निर्माण करेंगे, उसके बाद उसमें नया कर्ण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो इसको डी दे देते हैं नाम, इसको ई कर देते हैं, इसको एफ, यानी DEF हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नया कर्ण कितना दे दिया है, 9√5। तो यानी 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण। तो यानी कर्ण कितना हो गया, 9√5 सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन कब होता है, यहाँ समझिए, छोटी भुजा को 3 गुना, तो छोटी भुजा को हम यहाँ पे x माने हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत, 3 गुना बोला तो 3 से इसे गुना कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद बोला बड़ी भुजा को 2 गुना, तो इसमें सबसे बड़ा बड़ी भुजा यही ना बच गया, जो बच गया वो बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा को 2 गुना, तो बड़ी भुजा का मान कितना आया है, 90 माइनस x स्क्वायर, वो भी रूट में। इसको 2 गुना बोला तो इसको किससे गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या बोला है, त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है, यानी हमें बताना है कि त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी लंबी है। तो यहाँ से तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिख लेते हैं। ठीक है, हल लिखने के बाद इसके लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की क्या माने हैं, छोटी भुजा ही नु माने हैं, छोटी भुजा को x माने हैं। माना कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर x। ठीक है, सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, इसको तो कितना ले लिए, x सेंटीमीटर, लेकिन ये तो छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा भी पूछ रहा है, तो बड़ी भुजा को लेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा। बड़ी भुजा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 90 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से क्या हम निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, तो ये जो दूसरा यानी समकोण त्रिभुज है, इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं प्रश्न से। क्या लिख लेते हैं, प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि यानी क्या है, यानी लंब का होल स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का द होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसको हम लोग त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो कर्ण का मान मेरा कितना है,
9√5 है, यानी कर्ण कर्ण जो है वो कितना है यहाँ, यानी कितना है डीएफ है, तो कर्ण जो है यानी डीएफ है, तो डीएफ का होल स्क्वायर और लंब यहाँ से कितना है डीई है, तो यहाँ से डीई का द होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, यही ना है ईएफ है, ईएफ का द होल स्क्वायर, यही ना हो सकता है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखिए तो डीएफ डीएफ का यहाँ पे मान पूछा तो हम क्या निकालेंगे, डीएफ का ही मान निकालेंगे। तो डीएफ का मान देखिए तो यहाँ पे कितना है 9√5 है, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की यहाँ से डीई का होल स्क्वायर कितना है 2√90 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस ईएफ का मान कितना है देखिए तो 3x है, तो 3x का द होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे, ठीक है। 9 9 81, 81 5 कितना होता है 405 होता है, 405 लिख दिए, बराबर है तो बराबर दे दिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए और यहाँ से स्क्वायर से क्या होगा रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा यानी 90 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, 90 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे तीतरी के कितना हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा 405 है तो 405 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, यानी इसको आपस में पहले गुना कर देते हैं उसके बाद एक तरफ करेंगे, तो 9 चौका कितना होता है 36, यानी 90 चौका 360 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक तरफ करते हैं, 405 है तो 405 होगा, ये प्लस का 360 इधर आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा, ये माइनस का 4x स्क्वायर है तो इधर आएगा तो प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 9x स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 405 में से 360 को घटाते हैं तो 5 में से 0 गया कितना बचा 5, 10 में से 6 गया कितना बचा 4, और यहाँ पे तो 3 से 3 कट गया तो 45 प्लस यहाँ पे कितना बचा 4x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स, यानी 45 है तो 45 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, और ये 4x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे माइनस 5x स्क्वायर बराबर कितना होगा देखिए तो ये प्लस का 45 से इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ 45/5, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट गया 5 9 45, तो यहाँ से x का मान जो है कितना आ गया √9, 9 का मान कितना होता है 3, तो x का मान मेरा कितना आ गया 3, तो जैसे ही मेरा x का मान आया तो समझिए मेरा आंसर भी आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है क्या है, प्रश्न बोला है यानी छोटी भुजा को x माने और बड़ी भुजा को कितना माने हैं 90 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो आया है यानी समझ लीजिए प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस जो है नहीं ना होगा, इसका वैल्यू जो है माइनस में नहीं होगा, कभी भी होगा तो क्या होगा प्लस में होगा, ठीक है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई क्या होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, क्या माने यहाँ पे समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा इक्वल टू x माने हैं, तो x का मान देखिए तो मेरा कितना आया है यानी 3, तो कितना हो जाएगा x का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देते हैं। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा को कितना माने हैं √90 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना माने हैं, तो यहाँ से अंडर रूट है तो √90 है तो 90 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 90 माइनस तितरी के 90 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 81, √81 का कितना होता है फ्रेंड्स वर्गमूल कितना होता है 9, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और एक का 3 हो जाएगा और एक दूसरे का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने के प्रयास में पाया कि 24 बच्चे बच गए, ठीक है। यानी क्या है एक वर्ग के रूप में क्या किए हैं ठोस वर्ग में खड़ा करने का प्रयास में पाया कि 24 बच्चे बच गए, खड़ा करने के बाद भी कितना बच गए फ्रेंड्स, यानी कितना बच्चे उनके पास बच गए हैं 24 बच गए। उसने वर्ग के आकार को एक छात्रा से बढ़ा दिया, यानी वर्ग जो है यानी बढ़ा दिया, तो पाया कि 25 छात्र कम हो गए। जब बढ़ जा रहा है तो कितने छात्र कम हो जा रहा है, यानी 25 छात्र कम हो गए, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हल लिख लेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे इसको मानेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे माना कि प्रत्येक
माना कि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या इज इक्वल टू एक्स मानेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है छात्रों की संख्या कितना है, ठीक है। और यानी पंक्ति की भी संख्या हमें मालूम नहीं है कि कितना पंक्ति ये यानी लगा रहे हैं, ठीक है। एक तो कंफर्म है वर्ग है, ठीक है। पंक्तियों की कुल संख्या को कितना मान लेंगे फ्रेंड्स, इसको भी एक्स ही मान लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ से प्रश्न से, यानी मेरा जो क्वेश्चन बोला है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, समझिए यहाँ पे क्या है, यानी क्वेश्चन दिया है यानी आपका 27 नंबर, उसके बाद बोला है वर्ग में खड़ा करने के प्रयास में पाया कि 24 बच्चे बच गए। कितने बच्चे बच गए हैं, यानी 24 बच्चे बच गए हैं। तो माने है कितना, यानी कितना मान है फ्रेंड्स, एक्स मान है। कितना माने हैं, एक्स मान है। छात्रों की यहाँ पे लिख सकते हैं कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या। तो छात्रों की कुल संख्या कितना है फ्रेंड्स, एक्स है, और 24 छात्र इसमें क्या हुए, बच गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और शर्त है, क्या है शर्त, इसके बराबर में ही होगा, यानी छात्रों की ही कुल संख्या होगा। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, पंक्तियों की कुल संख्या और छात्रों की कुल संख्या, तो इसको यानी कितना बार ये दोहराए हुए हैं, यानी बोला है पाया कि 24 बच गए, उसने वर्ग के आकार को एक छात्रा से बढ़ा दिया। कितना छात्रा से बढ़ा दिया, एक छात्रा से। तो ये तो इसको एक्स माने हैं, ठीक है। छात्रों की संख्या को इसमें एक बढ़ा दिए, ठीक है। तो एक बढ़ाए तो कितना, पंक्तियों की भी संख्या को भी एक ही बढ़ाए हैं। तो x + 1 और x + 1 को आपस में गुना करेंगे तो x + 1 का द होल स्क्वायर। फिर भी कितना छात्र इसमें बच जा रहे हैं, 25 छात्र बच गए, यानी बचे नहीं है, यानी उसमें क्या हो गया है, तो 25 छात्रा कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कमी का बात हुआ तो हम इसमें माइनस कर दिए, ठीक है। और बच गए थे तो यानी क्या कर दिए, प्लस कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल करते हैं, कितना है, x + 24 है, बराबर में इधर कितना है, x + 1 का द होल स्क्वायर माइनस का 25 है, ठीक हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना है, x + 24। अच्छा, आप समझ रहे हैं इसको क्यों बराबर किए, क्योंकि ये भी छात्रों की कुल ही संख्या है और ये भी छात्रों की ही संख्या, इसी वजह से दोनों को छात्र की संख्या बराबर छात्र की संख्या को किए हैं, ठीक है। लेकिन पहला शर्त में क्या था, 24 छात्र बच गए तो प्लस कर दिए, और दूसरे में 25 छात्र क्या हुए, कम हो गए तो इसको माइनस कर दिए, ठीक है। तो यानी a + b के द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, क्या होगा, a² + 2ab + b² यानी 1 का होल स्क्वायर, -25 है तो -25। यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, x + 24 बराबर कितना हो जाएगा, x² + 2x + 1 - 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 24 बराबर कितना हो जाएगा, x² + 2x, और ये 1 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, -24, ठीक है। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो एक तरफ करते हैं सभी को, तो कितना हो जाएगा, x + 24, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का x² है इधर, माइनस का x² हो जाएगा, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये प्लस का 24 है, माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24, बराबर में क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ का x है और यहाँ का 2x है, x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का x², और x में से 2x गया तो कितना बचा, माइनस का x बचा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 24 और प्लस का 24 कितना हो जाएगा, यानी प्लस का 48 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से समझिए क्या हो रहा है हम लोग से, यानी इसको 2 बार हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। देखिए छात्रों की भी संख्या यानी कितना है, एक्स ही माने हैं, और पंक्तियों की भी संख्या एक्स माने हैं, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पे x² + 24 न होगा, जैसे इसमें किए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी x² + 24, x² + 24, x² + 24, x² + 24, x² + 24 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए तो x² + 24 होगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा इंटरफेस, देखिए तो यानी ये माइनस का x², ये प्लस का x² क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा जो कितना बचेगा, यानी केवल बचेगा -2x, और यानी 24 कितना होता है, 48, और बराबर में बचेगा 0, ठीक है। इसके आगे हम लोग जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो कितना बचेगा, यानी -2x बराबर कितना, ये प्लस का 48 से इधर आएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, x का जब मान निकालेंगे तो 48 बटा में 2 हो जाएगा, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 24। तो x का मान मेरा कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ से 24 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यानी हम किसका मान पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि छात्रों की संख्या ज्ञात करें, तो छात्रों की संख्या को कितना माने हैं फ्रेंड्स, x माने हैं। तो छात्रों की संख्या कितना माने हैं, x माने हैं, और पूछा है छात्रों की कुल संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए
छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या को कितना माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 24 माने हैं। एक्स स्क्वायर यानी 24 का होल स्क्वायर प्लस 24 करेंगे तो कितना होता है, 24 का होल स्क्वायर 576 होता है, प्लस 24 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 600 हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन दिया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, क्लियर हो गया कि हमें आधार ही ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि यदि इसकी ऊंचाई आधार से कितना सेंटीमीटर अधिक है, यानी 7 सेंटीमीटर अधिक है। ऊंचाई कितना अधिक है, यानी आधार से। अगर मान लीजिए आधार ज्ञात करना है, हमें मालूम तो नहीं है आधार, तो आधार को x मान लेंगे, तो इसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर अधिक है तो x प्लस 7 हो जाएगा। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। आप तो समझ ही रहे होंगे एक त्रिभुज में आधार कौन होता है और इसका ऊंचाई क्या होता है, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि त्रिभुज की आधार, त्रिभुज का आधार लिख लीजिएगा, की लिख दिए हैं त्रिभुज का आधार, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं आधार, क्योंकि आधार क्लियर पूछा, आधार ज्ञात करें। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर कितना हो जाएगा, x, सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है, त्रिभुज का आधार हो गया। अब त्रिभुज की ऊंचाई को निकालेंगे। ऊंचाई जो है कितना है फ्रेंड्स, 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार से आधार तो 1 से, अब इससे हमें 7 सेंटीमीटर अधिक चाहिए तो 7 इसमें जोड़ दिए तो अधिक हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न से कुछ हमें नहीं करना है, केवल यहाँ पे क्या दिया है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम ही लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है। तो यहाँ से देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा कितना दे दिया है, यानी 30। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 30 दे दिया, बराबर है तो बराबर 1/2 है तो 1/2। यहाँ से आधार का मान देखिए, आधार का मान हम कितना माने हैं, x प्लस में 7 माने हैं, ठीक है। और यहाँ से नहीं, यहाँ से आधार के मान को कितना माने हैं, x माने हैं, ठीक है। वैसे भी इसको कोई किसी को पहले लिख सकते हैं, किसी को बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से 30 है तो 30 बराबर है तो बराबर, अब यहाँ से इसको गुना करिए, x में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, बटा में 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या, इसको हल करेंगे तो होगा, यानी इसको कुछ नहीं तो इसके बाटा में कितना है, 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टेढ़ा टेढ़ी गुना, इसमें इससे और इसमें इससे गुना करते हैं तो पाते क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x में गुना करेंगे 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x ही हो जाएगा और 30 दूनी के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और ये प्लस का 60 है तो इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 60, और बराबर में क्या बच जाएगा, 0। जब हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, यानी दो ऐसा हमें संख्या लेना है कि गुना करने पे 60 हो जाए, जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए। तो फ्रेंड्स वो दो कौन सा संख्या होगा, तो एक तो 12 हो जाएगा, दूसरा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 5 कितना होता है, 60 भी हो जाएगा, 12 में से 5 को घटा देंगे तो 7 भी हो जाएगा, यानी मेरा दोनों काम हो जाएगा। तो इसको गुणनखंड तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस में 12। अब यानी कौन सा संख्या को यहाँ पे कॉमन करे कि x प्लस 12 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं, -5 अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 12 बराबर में कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को मिला के लिख देते हैं, x प्लस 12 और एक बार इसको और इसको मिला के, तो कितना है, x माइनस 5 बराबर में 0। तो यहाँ से अब इसका शून्यक निकालेंगे, यानी अलग अलग करेंगे तो x प्लस 12 बराबर में हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना है, माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। कभी भी ऊंचाई लंबाई ये सब क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, तो इसका माइनस वाला ऋणात्मक मान नहीं होगा, जब भी मान होगा तो धनात्मक। तो धनात्मक में कौन है, 5 है। अब हमें यहाँ से क्या पूछा है, यानी त्रिभुज का आधार पूछा है, यही ना पूछा है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए त्रिभुज का आधार, इसलिए त्रिभुज का आधार बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि x माने थे तो x का मान कितना है, 5, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स 29 नंबर, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या एक ऐसी आम का बगीचा
बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो बिल्कुल हाँ है, क्वेश्चन में ही बोल दिया यदि हाँ तो उसकी लंबाई भी ज्ञात करना है, चौड़ाई भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिया हुआ है क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना गुनी है, 2 गुनी है। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स हमारा क्लियर हो जा रहा है कि यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे चौड़ाई कितना मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे माना कि बगीचे की चौड़ाई इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ से बगीचे की चौड़ाई को x मान लिए तो बगीचे की लंबाई को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई क्या है, 2 गुना। तो ये तो x है, अब इसका हमें 2 गुना चाहिए, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2x हो गया, यानी मेरा दोनों काम हो गया। बोला लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो यहाँ पे लंबाई जो है चौड़ाई से कितना गुना, 2 गुना, देखिए तो हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए तो प्रश्न मेरा क्या बोला है, दिया है यहाँ से प्रश्न से मेरा कि त्रिभुज का क्या, यानी बगीचे का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, त्रिभुज नहीं है, बगीचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यही ना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बगीचे का क्षेत्रफल मेरा कितना दे दिया है, 800 दे दिया है, यानी 800 दे लिख दिए। लंबाई का मान कितना है, 2x है, और चौड़ाई का मान कितना है, x है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 800 है तो 800 हो जाएगा, 2 में x स्क्वायर से 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ये 800 है तो 800 ही रहेगा, और यहाँ से देखिए तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ x के साथ गुना में है, इधर आएगा तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। 2 से कितना बार में कट जाएगा, 400 बार में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो ये जो एक्स स्क्वायर का मान है कितना हो गया, 400 हो गया है, एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, 400। तो यहाँ से हमें x का अनुमान निकालना पड़ेगा, तो ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा 400 पे। 400 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड्स, यानी 20 होता है। तो x का जो मेरा मान है कितना आ गया फ्रेंड्स, 20। ठीक है, और किस चीज़ में दिया है, मीटर में दिया है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, उसकी लंबाई भी ज्ञात करना है और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए बगीचे की लंबाई इक्वल टू कितना है, 2x है, तो 2x है तो 2 है तो 2 हो जाएगा, x का मान 20 है तो 20 दूनी के कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ यानी इसका चौड़ाई भी पूछा है, तो बगीचे की चौड़ाई को कितना माने हैं, x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई इसका 40 हो जाएगा, लंबाई इसका 40 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।